तो हमारे पास है प्रमेय 7.1। प्रमेय क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय को हमको प्रूफ करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है? इसकी दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, इसकी दो भुजा बराबर हो। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये मान लो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसकी जो भुजा बराबर है उसके कोण क्या होते हैं? बराबर। तो पहले तो मान लो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, मान लो ये दोनों भुजा बराबर है। ई दिया हुआ है, ई बोल रहा है ई और ई भुजा बराबर है। तो बोलता है इसके सम्मुख कोण भी बराबर होना चाहिए, मतलब ई कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें दिया क्या है, फिर हम इसका प्रमाण लेंगे। तो मान लो दिया हुआ है, लिखेंगे। तो मान लो लिखते हैं दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज ABC एक या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमको दिया हुआ। अब यदि समद्विबाहु त्रिभुज बोला तो हम लिख सकते हैं कि दो भुजा बराबर होगा। इसका क्या हो गया? मान लो AB बराबर AC, ये बराबर हो गया। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? बोला जो दो भुजा बराबर है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमको सिद्ध करना। यानी कि कोण B बराबर कोण C, इस आधार पे देखिए। तो हम अब देखो, हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? कोण A जो है, कोण A जो है, इसका एक कोण समद्विभाजक खींचेंगे। कोण A का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में। तो कोण A को क्या कर दिया? दो बराबर भागों में बांट दिया। इसको ऐसे खींचे कि दो बराबर भागों में बांट गया। ई और ई क्या हो गया? बराबर हो गया। ई और ई बराबर हो गया। तो ये हम रचना कर दिए। तो कोण A का समद्विभाजक खींच दिए। ठीक है। अब हम प्रमाण लेंगे। प्रमाण लेते हैं। तो प्रमाण लेंगे, क्या लेंगे प्रमाण हो? तो मेरे पास अब ई और ई भुजा बराबर करने के लिए, ई और ई कोण बराबर करने के लिए तो मेरे क्या करना पड़ेगा? ई दोनों त्रिभुज को पहले क्या करना पड़ेगा? सर्वांसम। दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएगा। सर्वांसम त्रिभुज क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं और भुजा बराबर होते हैं। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं। कौन? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इस दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे? सर्वांसम करेंगे। अब इस दोनों त्रिभुज सर्वांसम करने के लिए क्या करेंगे? देखो, तो हम पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। AB बराबर AC, ये तो पहले बोलते समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर क्या हो गया? AC, दोनों बराबर है। अब उसके बाद AB बराबर AC। अब देखो ई भुजा जो AD भुजा है, AD जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज में, AD भुजा जो है दोनों त्रिभुज में। यदि ई त्रिभुज का तीनों भुजा लिखे तो एक भुजा ई हो गया, एक भुजा ई हो गया, एक भुजा ई हो गया। और ई त्रिभुज का भुजा देखे तो एक भुजा ई हो गया, एक भुजा ई हो गया, एक भुजा ई हो गया। मतलब देखो ई भुजा जो AD है मेरा दोनों त्रिभुज में आ गया। AD भुजा दोनों त्रिभुज में आ गया। तो क्या हो गया? AD इक्वल्स टू AD क्या हो गया? उभयनिष्ठ। ये हमारा क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। तो क्योंकि उभयनिष्ठ जो है दोनों में है। ये क्या हुआ? दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक। अब देखो जो अब देखो दो भुजा तो बराबर हो चुका है। सर्वसमता के अभी दो नियम पढ़े हम। SAS, यदि दो भुजा और बीच का कोण बराबर हो जाए। अभी देखो हम रचना में क्या किए? कोण A का समद्विभाजक खींचे। तो कोण A का समद्विभाजक मतलब क्या? ई कोण दो बराबर भाग में बट गया। कोण A क्या हो गया? दो बराबर भाग में बट गया। तो कोण A हमारा दो बराबर भाग में बट गया। इसका मतलब क्या हो गया? ई कोण के क्या हो गया? बराबर। हम लिखेंगे कोण
कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। कोण बी ए डी ई कोण और सी ए डी ई कोण दोनों क्या हो गए बराबर। कहां से हो? रचना से। रचना से ये क्या हो गया बराबर। रचना से क्या हो गया बराबर। अब जब दो त्रिभुज के दो भुजा और बीच का कोण, दो त्रिभुज के दो भुजा और बीच का कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया त्रिभुज सर्वांसम। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांसम। सर्वांसम का चिन्ह ये होता है सर्वांसम। त्रिभुज ए सी डी किससे हो? एस ए एस अभिगृत से। ये एस ए एस हमारा अभिगृत है, एस ए एस अभिगृत से। एस ए एस अभिगृत से क्या हो गया ये सर्वांसम हो गया। और सर्वांसम त्रिभुज के भुजा और कोण बराबर होते हैं। सर्वांसम त्रिभुज क्या होता है? भुजा और कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। भुजा भी बराबर होता है और कोण भी बराबर होता है। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ई भुजा बीडी और सीडी क्या होगा बराबर होगा। किससे हो? सीपीसीटी से। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बीडी बराबर डीसी या सीडी जो लिखना डीसी ये बराबर हो जाएगा किससे हो? सीपीसीटी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। संगत त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमारा भुजा बराबर हो गया। अब जब भुजा बराबर हो कोण भी तो क्या हो गया बराबर हो गया। इससे क्या होता है पूर्व कोण। अभी कोण का नाम लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा ए बी डी बराबर ए कोण ए सी डी। या यदि बराबर हो गया, यदि हम पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा इस। अब यही कोण दोनों बराबर करना था ना, तो हो गया प्रूफ। मेरे को यही प्रूफ करना था कि क्या प्रूफ करना था एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ई त्रिभुज के सामने ई भुजा के सामने का कोण क्या है? ई है और ई भुजा के सामने कोण क्या है? ई है। इसको हमने रचना किया था कंस्ट्रक्शन करके इसको बनाया। ठीक है लिखो इसको लिखो 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 लिखो।